हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार, बहुत ही खास रहने वाला है। आज अपन बात करेंगे भाई पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए अपनी क्लास रेगुलर चल रही है, इसी प्रकार से रेगुलर पढ़ा करें और बहुत शानदार अपनी तैयारी को और अच्छी मजबूती प्रदान करें। तो आज अपन पशुधन सहायक के लिए क्लास में क्या लाए हैं, तो आज अपन एनिमल हस्बेंड्री के साथ राजस्थान जीके को भी थोड़ा बहुत देखेंगे और एनिमल हस्बेंड्री का खास आज पूरी क्लास में रहने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और जीके भी थोड़ा बहुत लिया है ताकि साथ में रिवीजन हो जाए आपका। तो बहुत ही शानदार अच्छी क्लास में आप तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। पहले क्वेश्चन से पहले आपका शानदार भाई क्लास के अंदर भाई मोटिवेशनल हो जाए। मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है कि उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपने तो पूरा करना है, चाहे खुद को कितना भी लड़ना पड़े। मतलब लड़ झगड़ के अपने को मतलब आगे किसी भी कंडीशन में आगे बढ़ना होगा। मतलब किसी भी तरीके से आपको आगे बढ़ने की ललक होनी चाहिए, तब जाके कहीं न कहीं आपके सपने पूरे हो सकते हैं। नहीं तो गिराने वाले तो खूब बैठे हैं, इसलिए आपको आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए। तो आज आपके लिए बहुत ही खास जानकारी हर क्लास में अपन इस प्रकार की जानकारी को देते हैं और अभी अपनी 2 दिन से क्लासेस स्टार्ट हुई है। तो इसी प्रकार से रेगुलर 13 जून तक आपकी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से करवाया जाएगा। और ई बुक के लिए आपके लिए बहुत ही स्पेशल ई बुक बनाई है राजस्थान में एकमात्र ई बुक चलने वाली, जो पशुधन सहायक के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही खास रहने वाली ई बुक। इसके अंदर क्या आपको जानकारी देते हैं कि पशुधन सहायक भर्ती 2025 जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ई बुक 2025 के लिए 1 लाइनर क्वेश्चंस विद आंसर रहने वाले हैं। ई बुक में के लिए आपको संपर्क करने के लिए ये देखो मोबाइल नंबर दे रखे हैं, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर लेना कि सर जी हमारे को ई बुक चाहिए, तो आपको व्हाट्सअप के जरिए ई बुक भेज दी जाएगी। इसमें क्या मिलने वाला है, तो 1800 से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मात्र 49 में 50 रुपये भी खर्च नहीं करना है। मात्र 49 रुपये में आपको कितना सारा मैटर मिल रहा है पता है। सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं और पूरे मतलब जो भी पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर वगैरह, राजस्थान के 700 से ज़्यादा क्वेश्चंस। इसमें 500 लिखे हैं, 200 क्वेश्चंस और ऐड किए हैं। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सर क्वेश्चंस डाल दो, तो 200 क्वेश्चन उनको ऐड करके और डाल दिए। फिर करंट अफेयर्स के हमने 200 क्वेश्चन जनवरी से मई तक डाला है, 200 क्वेश्चंस। और राजस्थान की राज्य व्यवस्था के 100 क्वेश्चंस, दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस और पशुपालन जो एनिमल हस्बेंड्री रहती है उनके भी 500 क्वेश्चंस बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से बनाए। हर एग्ज़ाम के लिए, पशुपालन के एग्ज़ाम के लिए, वेटनरी साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और हर एग्जाम की जो तैयारी करें पशुपालन के लिए, एनिमल हस्बेंड्री रहती है उनके लिए भी बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से 500 प्लस क्वेश्चनों को बनाया गया है। तो इसी प्रकार से आपको ई बुक खरीदने के लिए क्या करना है, इसी नंबर पर आप नंबर दे रखें, इस पर एक मैसेज कर लेना, सर जी हमारे को ई बुक चाहिए। फिर आपको डेमो चाहिए तो डेमो भेज देंगे और डेमो नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। 49 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते। 49 रुपये की तो आजकल मतलब जाते जाते कोई भी मतलब नॉर्मल खर्चा रहता है किसी का। तो इसी प्रकार से आपको ये लिए बहुत ही शानदार 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इसी प्रकार से आपको ये पैटर्न दे रखा है। इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को समावेश करके अलग अलग पीडीएफ के रूप में आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज दी जाएगी। वो पीडीएफ आपको आराम से, आप यदि पीडीएफ निकालना चाहो कंप्यूटर से तो निकलवा देना, और नहीं निकलवा सको तो आप मोबाइल से भी आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें 1 लाइनर है। आपको आंसर देखने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न देखा सीधा उत्तर देखा, मतलब सीधे से आपको आराम से पढ़ सकते हो। इसलिए आपको ई बुक जरूर परचेज करना, इस नंबर पर आप मैसेज कर लेना, आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, अब अपन पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में बहुत ही शानदार, आज लंबी क्लास हो सकती है, तो धैर्य बनाकर पूरी क्लास को एंड तक जरूर बने रहना, ताकि आपको बहुत ही शानदार एनिमल हस्बेंड्री के साथ राजस्थान जीके को भी कवर करेंगे और बहुत ही शानदार 50 क्वेश्चंस को आज अब सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। पहले क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ गया। क्या बताया जा रहा है कि भेड़ की कौन सी नस्ल जो बकरी जैसी दिखती है? भेड़ की कौन सी नस्ल है जो बकरी जैसी दिखती है? आपको पता है क्या? पता हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखना है। आपको हर आंसर कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लेना है, ताकि आपको रिवीजन में बहुत अच्छा फ़ायदा हो और आपकी और भी आपसे देखकर कई बच्चों को सीखने को मिले। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर लिखना, ठीक है। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइबर करके आ जाओ और लाइक के साथ अपनी एंट्री को क्लास के अंदर देना है, ताकि मेरे को पता लगे कि कितने बच्चों ने हमारी क्लास देखी है। लाइक जितने बच्चे देखेंगे उतने बच्चे लाइक करेंगे और फिर चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइबर करेंगे और अपने साथियों के साथ मन आए तो शेयर कर देना और मन ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो पढ़ना और भरपूर पढ़ना, आपको पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, केवल आपका भला होए ऐसा भी यदि आप चाहते हो तो भी खूब है। मतलब खुद को पढ़ना है, भले दूसरे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन खुद के लिए तो आप मेहनत करना और पढ़ना, ठीक है। तो आप खुद के लिए ये काम कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक करना है जरूर, ठीक है। अब अपन क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे, विधिवत क्लास चलेगी। अभी तक आपको थोड़ी बहुत जानकारी देना बहुत अति आवश्यक रहता है, क्योंकि नए नए बच्चे जुड़ते हैं, उनको पता नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से अपन थोड़ी बहुत 5 मिनट तो जानकारी दे सकते हैं, फिर अपनी विधिवत क्लास रहती है लंबी चौड़ी, और फिर आपको आराम से पढ़ा ले पाएंगे अपन। तो पहले क्वेश्चंस का आंसर बता दो मेरे को, जल्दी से देख के आंसर बताओ कि भेड़ की कौन सी नस्ल जिससे दिखने में बकरी जैसी दिखती है, मतलब बकरी जैसी दिखती है, ऐसी कौन सी नस्ल है जो भेड़ की है? सोनाड़ी, मेरिनो, कुकरागुल और या नेलोर? बिल्कुल सर जी, इनको तो नेलोर को बताओ, क्योंकि नेलोर ये जो बकरी जैसी लगती है, भेड़ की नस्ल है लेकिन बकरी जैसी लगती है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग करने वाला सवाल है। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसलिए अपन अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन कि सुए जैसे मुख वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? देखो ये भी कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है कि सुए जैसे दिखने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, मतलब सुए जैसा मुख है ऐसी भेड़ की नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी, लिंकन, लिजिस्टर या साउथ कोडरा? ठीक है, तो इसी प्रकार से आप बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। राइट आंसर हो जाएगा डी, साउथ डोकारा। जो ये नस्ल है भाई, इसे सुए जैसे मुख के समान दिखती है भाई। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन था। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार अच्छे से क्वेश्चंस लाए, ऐसा नहीं है कि भाई नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत ही मतलब एग्जाम के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे। तो इसी प्रकार से रेगुलर क्लास में प्रत्येक दिन जुड़ा करें और बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से पढ़े, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में रहता है? आपको ये तो पता है कि मुर्गियों में सबसे ज़्यादा फ़ारेनहाइट में तापमान रहता है, तो इसी प्रकार से आप बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा मुर्गी के अंदर जो फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री तापमान होगा। इसी प्रकार से आंसर क्या राइट हो जाएगा? क्या आपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा है, तो हम भी आंसर को राइट बता देते हैं कि 160 डिग्री फ़ारेनहाइट या 106 डिग्री के फ़ारेनहाइट के आसपास जो मुर्गी के शरीर का सामान्यतः तापमान रहता है जो फ़ारेनहाइट में। अच्छी प्रकार से बता रहे हो, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है, बहुत ही शानदार है कि वूल शॉर्टर डिसीज नामक किस रोग का अन्य नाम है भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। वूल शॉर्टर डिसीज किसका अन्य नाम है? रिंडरपेस्ट का है, गलगोटू का है, रेबीज का या एंथ्रेक्स का है? जल्दी से देख के राइट आंसर बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। ये जो ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग रहते हैं उनके अंदर ये बीमारी फैलने की मुख्यतः समस्या पाई जाती है। ये एंथ्रेक्स में होता है भाई, एंथ्रेक्स इनका अन्य नाम होता है भाई, एंथ्रेक्स, ठीक है। एंथ्रेक्स नामक बीमारी रहती है भाई, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है कि शूटिंग व डायरिया रोग मुख्यतः किसका लक्षण है भाई? शूटिंग डायरिया मुख्यतः किस का लक्षण है? रेबीज, पशु प्लेग, एफएमडी या एंथ्रेक्स? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। शूटिंग डायरिया किस रोग का मुख्यतः लक्षण है भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारना है। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा पशु प्लेग। बिल्कुल पशु प्लेग ही होगा जो शूटिंग व डायरिया का मुख्यतः लक्षण होता है भाई, पशु प्लेग। अच्छे प्रकार से बता रहे हो। ये आपने खूब सारे प्रश्नों को पढ़ा तो होगा, लेकिन आपको रिवीजन के लिए ये क्लास बहुत ही अति आवश्यक है। एक बार आपने नज़रों के सामने से प्रश्नों को निकाल ही दिया तो आपको एग्ज़ाम तक अच्छे से याद रह जाएंगे और एग्ज़ाम में भी गलत नहीं होने की संभावना हो जाएगी। राइट हो गए प्रश्न क्योंकि आपने अभी पढ़ लिया तो इसलिए क्लास के अंदर रेगुलर पूरी क्लास को देखा करें ताकि आपको अच्छे से फ़ायदा मिल सके। अब 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उनके उनके उपयोग को विज्ञान को क्या कहलाता है? मतलब जो देखभाल करना, ब्रीडिंग करना, पालन पोषण करना जंतुओं में, ये किस प्रकार की विज्ञान के अंदर कहा जाएगा? या एनिमिजन में कहा जाएगा, या वेटनरी साइंस में, या एनिमल हस्बेंड्री में, या डेयरी साइंस में?
किस प्रकार से किस विज्ञान के लिए कहा जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री होगा। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जंतुओं का पालन पोषण करना, देखभाल करना, ब्रीडिंग करना एवं उनके उपयोग के लिए विज्ञान को कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। बिल्कुल पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री को ही कहा जाता है। अच्छे प्रकार से बता रहे हो, बिल्कुल राइट आंसर आपका सी राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सी बहुत ही बेहतर है, बहुत ही खास है, जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से जो सर्वाधिक वसा की मात्रा, ठीक है, इसे वसा बता देंगे, ठीक है, वसा की मात्रा किस पशु के अंदर सबसे ज़्यादा है ये बताना, ठीक है। ये थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ देखो लिख लिया आपको। गाय के अंदर है, भैंस के अंदर है, भेड़ के अंदर है या बकरी के अंदर है, सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा किसके अंदर पाई जाती है? आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज के अनुसार भी पता होना चाहिए। एक सारणी टेबल बन रखी है जिसमें लैक्टोज की मात्रा अलग दे रखी है, पानी की मात्रा अलग दे रखी है और फैट की मात्रा अलग अलग, मतलब वसा रहती है उनकी मात्रा भी अलग अलग। इसी प्रकार से आपको अलग अलग सारणी पूरी कंप्लीट याद होनी चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस, एक नॉर्मल सारणी से ये क्वेश्चंस हर बार बनता है हर एग्जाम के लिए। तो आपको ये सारणी एकदम कंप्लीट आनी चाहिए। जो एनिमल हस्बेंड्री में ये सारणी आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक पूरी सारणी को आराम से रट सकते हैं आप, आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा? बेड हो जाएगा। बिल्कुल सर जी, बेड को राइट बताओ, क्योंकि बेड के अंदर होती है भाई 7.90%, मतलब सबसे ज़्यादा 7.90% में रहती है बेड के अंदर। और बता दें तो और सबसे ज़्यादा किस में रहती है उसके बाद? तो 7.38% रहती है भैंस के अंदर। कितनी? 7.38%। गाय के अंदर तो भाई 4.25% रहती है, 4.25%। और बकरी के अंदर कितनी रहती है? इसमें भी 4.5% के आसपास रहती है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एफएमडी फुट एंड माउथ डिसीज जो किसके द्वारा फैलता है? मतलब इसके अंदर विषाणु रहता है क्या, जीवाणु रहता है, कवक या परजीवी? आपको अलग अलग दे रखे हैं। इसी प्रकार से आपको बताना है किसके अंदर एफएमडी द्वारा फैलता है, मतलब एफएमडी किसके द्वारा बीमारी ये फैलती है, ये बताना है। फूड एंड माउथ डिसीज जो विषाणु जनित बीमारी है, कौन सी विषाणु जनित बीमारी है? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। विषाणु जनित बीमारी है अच्छे प्रकार से। इसे खुरपका मुंहपका भी कहते हैं। खुरपका मुंहपका जो पहले खुर के अंदर पाई जाती है, फिर मुंह वहाँ से पशु को खुर को चाटता है और चाटने की वजह से वो शरीर के अंदर चली जाती है और फिर शरीर के अंदर भी फैल जाती है। तो इसी प्रकार से इसे खुरपका मुंहपका नामक बीमारी के नाम से भी जानते हैं। ये वायरस जनित विषाणु जनित बीमारी है, अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको समझ में आ रहा है तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ो। पहले तो उच्चतम गली से या ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? मतलब भेड़ के अंदर उच्चतम गली से बनाने के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल से प्राप्त होते हैं? मतलब अच्छे प्रकार से जो उच्चतम गली से बनते हैं वो भेड़ की कौन सी नस्ल से प्राप्त होते हैं? क्या मारवाड़ी, चोकला, नाली या चौनाड़ी? आपको पता होना चाहिए कि उच्चतम गली से तो चोकला के बनते हैं भाई, चोकला के बनते हैं। अच्छा क्वेश्चन से, बात ही शानदार। इससे वस्त्र भी बनाए जाते हैं। सोकला भेड़ की जो ऊन रहती है उनसे वस्त्र भी बनाए जाते हैं और ये शेखावटी जिले में सूरू, चिक्कर, झुंझुनू के आसपास जिलों में पाई जाती है राजस्थान के अंदर। अच्छे प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसके लिए उपयोग में लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके उपयोग में लेते हैं? उत्तेजक के रूप में लेते हैं क्या, या कृमिनाशक के रूप में लेते हैं, जीवाणु रोधक के रूप में या विरेचक के रूप में? जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो आप। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताओ 10वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। जीवाणु रोधक में, बिल्कुल जीवाणु रोधक सही बता रहे हो। जीवाणु रोधक के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन प्रयोग में लेते हैं अच्छे प्रकार से। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपकी क्लास को मतलब मेंटेन किया जा रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाई रेगुलर करवाई जा रही है। और जिन्होंने भी पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो पुरानी क्लासें हमारे प्ले लिस्ट में बहुत सारी, लगभग 100 से भी ज़्यादा प्ले लिस्ट में जो पशुधन सहायक के लिए हमने तैयारी करवाई है और उसके अंदर राजस्थान जीके, कंप्यूटर साइंस वगैरह सारों को कंप्लीट करके बहुत ही अच्छे प्रकार से क्लासें ली है। तो उनको आप ज़रूर एक बार रिविज़न के लिए काम में लेना और रिविज़न के लिए आप आराम से जल्दी में एक बार उनसे क्लासों से रिवीजन कर लेना, ताकि आपको आराम से पूरा एकदम सिलेबस और मतलब सिलेबस के अनुसार पूरी तैयारी हो सके। क्योंकि हमने 50 नंबर का पोर्शन के हिसाब से जो क्लासें ली है तो उसके अंदर हमने सारा कंप्लीट किया, एक करंट अफेयर्स को छोड़कर, क्योंकि करंट अफेयर्स अलग अलग प्रकार से बनते हैं। तो उनके लिए हमने सोचा कि लास्ट में उनके लिए क्लासें लाएंगे। तो इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को छोड़ा था, बाकी राजस्थान जीके लिया था, पॉलिटी लिया था और साइंस ली थी, कंप्यूटर लिया था। इसी प्रकार से पॉलिटी वगैरह टोटल मतलब उसके अंदर 50 क्वेश्चन मेंटेन करके बहुत ही अच्छे
प्रकार से क्लासें ली थी, तो वो क्लासें ज़रूर आप एक बार देखना, आपको अच्छी लगे तो, और ज़्यादा मतलब पूरी क्लासों को देखने की कोशिश करना ताकि आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सके, ठीक है। उन क्लासों से ये क्लास लेने के बाद देखना ताकि आपको इस क्लास में भी डिस्टर्बेंस न पहुंचे। तो अब अपन 11वें का राइट आंसर बताओ। पहले तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि पशुओं की जो आयु गणना के रूप में किसके लिए काम में लेते हैं। पशुओं में जो आयु गणना रहती है उनके दांतों की संख्या के अनुसार लेते हैं, या शरीर के आकार के अनुसार, दूध उत्पादन के अनुसार, या पूंछ की लंबाई के अनुसार। तो किस प्रकार से पशुओं की आयु गणना के रूप में अपन काम में लेते हैं, तो आपको पता होगा। जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताओ इनका, दांतों की संख्या देखकर। दांतों की संख्या के अनुसार ही पशुओं की जो सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, दांतों की संख्या को देखकर पशुओं की मतलब आयु की गणना को ज्ञात कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास है कि परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है भाई? गाय को, भैंस को, बकरी को, या भेड़ को? जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। परजीवियों का म्यूजियम भेड़ को कहा जाता है। अच्छे प्रकार से, बहुत ही शानदार प्रकार से भेड़ इसका राइट हो जाएगा। गरीबी की गाय बकरी को कहते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। सवाल आ चुका है, आपके भी बन सकता है। मुर्गियों में सेसक नामक बीमारी, जो सेसक बीमारी रहती है मुर्गियों के अंदर, तो वो किसके द्वारा फैलती है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, या परजीवी के द्वारा? जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो आप। मुर्गियों में सेसक नामक रोग किसके द्वारा फैलता है? ध्यानपूर्वक देखो, आराम से राइट आंसर बता सकते हो। सर जी ये तो विषाणु राइट बताओ, क्योंकि विषाणु के द्वारा ही मुर्गियों के अंदर सेसक नामक बीमारी फैलती है। अच्छी प्रकार से बता रहे हो, तमाम बच्चे अच्छी प्रकार से बता रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखना, सर जी हमारे को ये दिक्कत है, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में जो किस पशु की संख्या पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है? मतलब बाकी पशुओं की संख्या में ऐसा कौन सा पशु है जिसकी संख्या में और तेज़ी से मतलब बढ़ोतरी हुई है? तो गाय, ऊंट, बकरी, या भेड़? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बकरी। बकरी की संख्या में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर बकरी में प्रथम स्थान भी है, और बाड़मेर जिला बकरी स्थान में प्रथम स्थान रखता है। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन था। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास है कि भेड़ में कृमि का प्रकोप बचाने के लिए किसका उपयोग लेते हैं? कृमि के प्रकोप को बचाने के लिए किसका उपयोग में लेते हैं भाई? भेड़ में जो कृमि के प्रकोप को बचाने के लिए। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नीला थोता को काम में लेते हैं भाई। नीला थोता, इसका रहता है भाई ये सूत्र CHO4, ठीक है, CHO4 नीला थोता के रूप में अपन जानते हैं। अपन अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार है कि नर ऊँट में कितने वर्षों में परिपक्व होता है भाई? नर ऊँट रहता है वो कितने वर्षों तक परिपक्व हो जाता है भाई? अच्छी प्रकार से आप राइट आंसर बताओ। राइट आंसर बताओ। 16वें का राइट आंसर बताना है आपको। 5 वर्षों में ऊँट परिपक्व हो जाता है भाई। 5 वर्षों के भीतर नर ऊँट रहता है वो परिपक्व हो जाता है। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास है, बहुत ही ज़बरदस्त है कि कुक्कुट में रानीखेत जो व्याधि द्वारा किसके द्वारा फैलती है भाई? कुक्कुट में जो रानीखेत बीमारी रहती है वो कौन सी व्याधि से फैलती है? विषाणु से, जीवाणु से, फुफ्फुस से, या परजीवी से? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये विषाणु जनित बीमारी है, पैरामिक्सो वायरस होता है। मुर्गियों में बहुत ही भयंकर बीमारी रहती है, और ये रानीखेत नामक बीमारी के नाम से भी जानी जाती है। तो इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, विषाणु जनित बीमारी है। अच्छा क्वेश्चन था। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण क्या है भाई? एंथ्रेक्स किस प्रकार से, एंथ्रेक्स रोग हो जाने पर किस प्रकार से मतलब घटना घटेगी? इनको खांसी हो जाएगी, गर्भपात हो जाएगा, या आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी, या लाल स्त्रावण होगा? इसे अच्छी प्रकार से आप बताओ। राइट आंसर बता सकते हो। राइट आंसर ऑप्शन को देख के कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख सकते हो। 18वें का राइट आंसर बताना है। तो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है भाई। एंथ्रेक्स हो जाता है जिसमें आकस्मिक मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है भाई। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन से बहुत ही बेहतर है। किस भैंस की नस्ल में सिर पर टीका होता है भाई, सिर पर टीका रहता है। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग करता है सवाल, लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुर्रा के अंदर सफ़ेद टीका तो रहता है, लेकिन ऑल ओवर आपको पूछ ले कि भाई पंच कल्याणी के नाम से जानी जाती है जो नीली रावी, उसके अंदर सफ़ेद टिक्का मुख्यतः उसकी विशेषता रहती है जो नीली रावी रहती है भैंस। तो नीली रावी इसको राइट बताएंगे, क्योंकि नीली रावी के अंदर जो पंच कल्याणी अलग अलग शरीर के 5 भागों में जो सफ़ेद रंग के धब्बे रहते हैं, तो इसी प्रकार से पंच कल्याणी के नाम से नीली रावी को जाना जाता है। सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण भी नीली रावी इनका नाम पड़ा है। तो अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है कि 27 साल से तेज दौड़ने वाले भेड़ जो किस नस्ल के होते हैं भाई। 27 साल के लिए तेज दौड़ने वाले भेड़ होते हैं जो किस नस्ल के होते हैं। कांकरेज, साहिवाल, जर्सी या गिर। कांकरेज, बिल्कुल कांकरेज को राइट बताओ, क्योंकि कांकरेज के होते हैं वो 27 साल से चलते हैं बैल और तेज़ दौड़ने में और फुर्तीले होते हैं, इनके लिए कांकरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चंस, अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि मादा पशुओं में गर्भ धारण का उत्तम समय क्या रहता है। मादा पशुओं के लिए जो रंभाती है और उनके बाद उनको किस समय के का बीच में उनको गर्भ धारण करना चाहिए, तो वो समय के डिस्टेंस को आपको बताना है, कितने घंटों के मध्य उनको गर्भपात करवाना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप बताओ जल्दी से। 12 से 18 घंटे, यही राइट होगा। 12 से 18 घंटे के भीतर उनको गर्भ धारण के लिए उत्तम समय रहता है। अच्छा क्वेश्चन तो रहता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चंस ही बहुत ही बेहतरीन है कि बकरे के मांस को क्या कहते हैं भाई। बकरे के मांस को क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं, चिकन कहते हैं, पोर्क कहते हैं या सेवन कहते हैं। अच्छी प्रकार से बताओ, राइट आंसर बताओ आप सभी। सेवन कहते हैं, बिल्कुल सेवन कहा जाता है। बकरे के मांस को सेवन कहा जाता है। पोर्क तो सूअर का मांस होता है। चिकन किसका होता है, मुर्गी के मांस को कहते हैं। बीफ किसे कहते हैं पता है आपको क्या, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। और विल जो गाय का बछड़ा रहता है उनके मांस को कहते हैं। और बफन किसके कहते हैं, भैंस का मांस होता है। और केरा बीफ होता है वो जो कीचड़ में रहती है वो भैंस है, उनके मांस को कहा जाता है केरा बीफ। इसे अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थान कहाँ की है, वो किस स्टेट की है, किस राज्य की है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। मालवी यानी मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश के आसपास पाई जाने वाली, ये राजस्थान के अंदर जो झालावाड़ वगैरह इन जिलों में पाई जाती है। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब 24वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 24वां सवाल क्या कह रहा है कि दूध बुखार किसकी कमी के कारण होता है। दूध में जो बुखार नामक बीमारी रहती है, जो मेटाबॉलिक बीमारी है, वो किसकी कमी के कारण होता है। प्रोटीन, वसा, कैल्शियम या पोटेशियम। तो कैल्शियम इसका राइट होगा। कैल्शियम की कमी के कारण ही दूध बुखार होता है। कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के नामक जो बाटले रहते हैं वो बाटले गाय के अंदर चढ़ाए जाते हैं, जिसके कारण गाय को मतलब फुर्ती मिलती है और ऊर्जा के साथ वो गाय खड़ी हो पाती है। नहीं तो गाय मतलब इस प्रकार से लेटती है जैसे कि मतलब उसकी मौत हो सकी है। इसी प्रकार से उनको अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, दूध बुखार नामक बीमारी हो जाती है। तो अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि सर्वाधिक दूध में देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। आपने सुना है बकरियों में भी सर्वाधिक दूध कौन सी बकरी देती है, क्या बारबरी देती है, क्या सिरोही देती है, क्या मारवाड़ी देती है, क्या या जमुनापरी। सर जी इनका तो जमुनापरी राइट बताओ, क्योंकि जमुनापरी है जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन देती है भाई बकरियों में। अच्छा क्वेश्चन है, परियों की परी जमुनापरी ये उत्तर प्रदेश के आसपास पाई जाती हैं और इसकी मुख्यतः विशेषता इनके घड़ी के पेंडुलम की तरह कान रहते हैं और पीछे की तरफ फिदड़ जो घने बाल रहते हैं उनको फिदड़ कहा जाता है। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। बड़ी बकरी है, बकरियों में भी सबसे बड़ी बकरी माने तो जमुनापरी है। इसकी प्रमुख खास विशेषताएं रहती है और इसका सवाल भी एग्जाम में बनने के लिए 100% संभावना रहती है। तो अच्छी प्रकार से ये भी ध्यान में रखेंगे। दराती जो सींग किस नस्ल में पाए जाते हैं। दराती नामक सींग रहते हैं वो भैंस की किस नस्ल में पाए जाते हैं, आपको पता है क्या। मुर्रा, सुरती, मेहसाणा या जाफराबादी। सुरती, बिल्कुल दराती आकार के, सिया आकार के या सिकल सेल नुमा नामक जो सींग रहते हैं वो सुरती के अंदर पाए जाते हैं। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है कि दूध में प्रमुखतः शर्करा जो लैक्टोज बनी रहती है, वो लैक्टोज किसकी बनी रहती है? भाई लैक्टोज में जो शर्करा रहती है वो किसकी बनी रहती है? आपको पता है क्या? पता हो तो जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। दूध में जो शर्करा रहती है वो किसकी बनी रहती है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज की, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज की बनी रहती है। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज की बनी रहती है दूध के अंदर प्रमुखतः शर्करा। अच्छी प्रकार से अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही खास सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि किस पशु के आहार में विषाक्त पदार्थ गॉसिपोल पाया जाता है? गॉसिपोल किसके अंदर पाया जाता है भाई? विषाक्त पदार्थ जो गॉसिपोल रहता है वो किसके अंदर पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। बिनोला रहता है, बिनोला जो कपास के अंदर जो बिनोला रहता है उसके अंदर विषाक्त पदार्थ नामक गॉसिपोल पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 29वां सवाल क्या कह रहा है कि आफरा नामक जो बीमारी रहती है वो किसके द्वारा फैलती है? क्या विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित या आहार जनित? बिल्कुल आहार जनित रहती है, आहार जनित बीमारी रहती है आफरा। अच्छे प्रकार से ध्यान में रखेंगे। ये देखो, आहार जनित बीमारी के कारण एक प्रमुख जो यंत्र को काम में लेते हैं ट्रोकॉल कैनुला, जो आफरे के लिए ही प्रयोग में लेते हैं। आफरे के लिए ट्रोकॉल कैनुला नामक जो एक यंत्र रहता है उनके द्वारा जो गैस को निकाली जाती है पेट से, और फिर उसके अंदर वो आराम से भोजन वगैरह कर सकती है, नहीं तो उसके अंदर पेट फूल जाता है और फिर मतलब उनकी मौत भी हो सकती है आफरे के कारण। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब अपन आपको थोड़ी बहुत और जानकारी देते हैं। जो क्लास में बाद में भी जुड़े उनके लिए भी जानकारी देना अति आवश्यक है। इसके लिए जानकारी है ई बुक के लिए। ठीक है, राजस्थान पशुधन सहायक के लिए बहुत ही शानदार ई बुक का निर्माण किया गया है और ये व्हाट्सअप नंबर जारी कर दिया, देख लीजिए। व्हाट्सअप नंबर का स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं या मोबाइल पर आपके आसपास जो कॉपी किताब है उन पर आप एक बार ऐड कर लो और फिर आप मैसेज कर लेना, सर जी हमारे को ई बुक चाहिए। आप एक बार डेमो देखो, डेमो के जरिए भी आपको पता लगेगा कि सर जी हकीकत में बहुत ही शानदार बनी है या ई बुक नहीं बनी, तो आपको डेमो भी जरूर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही शानदार अच्छी ई बुक है और 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस का समावेश है और मात्र 49 रुपये में, ज़्यादा फीस नहीं रखी। पहले 99 थी, उनको घटाकर काफ़ी बच्चों की मांग थी कि सर जी पैसे थोड़े बहुत ज़्यादा हैं तो आप कम कर दीजिए, एग्ज़ाम हम नज़दीक है, हम नोट्स को ख़रीदना चाहते हैं लेकिन पैसों की ज़्यादा होने के कारण हम खरीद नहीं पा रहे। तो उनके लिए भी हमने बहुत ही सुविधाजनक फीस मात्र 49 रुपये में आपको 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चन, वो भी अर्थव्यवस्था। एक और कहना चाहूँगा कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उनके भी नोट्स हमने ऐड किए हैं, ताकि अभी क्या है कि अर्थव्यवस्था के 2 या 3 क्वेश्चंस नॉर्मल बन जाते हैं, जो जनरल आपका जो पशुपालन है, कृषि से संबंधित है या और भी जो भूगोल से संबंधित जो आंकड़े रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो अर्थव्यवस्था रहती है तो उनके भी हमने साथ में एक PDF के रूप में ऐड किया और उनको भी आपको भेजने की कोशिश करें ताकि आपको अर्थव्यवस्था के भी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। काफ़ी बच्चों के मैसेज थे सर अर्थव्यवस्था के आप मतलब PDF या इसी प्रकार से कोई नोट्स वगैरह हमारे को भेजो ताकि हम अच्छे से पूरा पढ़ पाए, तो उनके लिए भी कोशिश की और बहुत ही शानदार अच्छा कंटेंट भेजा। तो काफ़ी बच्चे मतलब उन्होंने अच्छा मतलब कहा कि भाई बहुत ही शानदार सर अर्थव्यवस्था के भी नोट्स है, ऐसे भी बच्चों ने काफ़ी मैसेज किए। तो अच्छी प्रकार से आप भी इसी ई बुक को ज़रूर परचेज करना, एक बार डेमो ज़रूर देख लेना कि सर जी डेमो भेज ले और डेमो में आपको पसंद आए तो ही लेना, मतलब नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेने की मतलब कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पसंद आए तो ही ले लेना, एक बार मैसेज करके इतना कह देना कि सर जी हमारे को डेमो दिखाओ और अच्छी लगे तो आपको ले लेना। बाकी कोई मतलब हमारे से कोई मतलब आपको इतना दबाव नहीं है कि आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि एग्ज़ाम अब नज़दीक है और अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से अलावा आपको इम्पोर्टेंट चाहिए जो मोस्ट मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस है, तो ऐसे क्वेश्चंस हम मतलब इस PDF के जरिए बनाएं तो उसमें आपको पढ़ने पर बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। तो अच्छी प्रकार से आपने ये तो देख लिया कि इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये देखो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसी प्रकार से आपके प्रश्न रहेंगे। जो राजस्थान सामान्य ज्ञान के अब 700 क्वेश्चन है, बाकी सारे एकदम कंप्लीट है। तो अच्छी प्रकार से इसी प्रकार से ध्यान में रखकर आप
ई बुक के लिए मैसेज कर लेना, आपको ई बुक परचेज करवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सअप नंबर जारी कर दिए, तो उस पर आप मैसेज कर लेना, सर जी हमारे को ये परेशानी है या ये ई बुक के लिए हम पैसे नहीं है या कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कारण हो, आप एक बार मैसेज कर लेना, आपको ज़रूर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को हो तो कर लेना। अब अपन आगे भी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। आगे और प्रश्न क्या दे रखे हैं उनके भी आपको सॉल्यूशन करवा देते हैं। अब राजस्थान जीके भी होने वाला है आगे थोड़ा बहुत, और पशुपालन के थोड़े बहुत क्वेश्चन से वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रश्न के अंदर क्या बताया जा रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक वसा की मात्रा किसके अंदर रहती है। ये आपको पहले भी क्वेश्चन आया था, लेकिन परसेंटेज के अनुसार नहीं था। इसमें देखो परसेंटेज दे रखे हैं अलग अलग प्रकार से, तो ये भी बहुत सारा जानकारी आपको सीखने को मिल जाएगी। तो भेड़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो वसा की मात्रा रहती है जो 7.90%, फिर बकरी के अंदर कितनी रहती है 4.25%, भैंस के अंदर रहती है 7.38%, गाय के अंदर रहती है 4.14%। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, सभी में अलग अलग परसेंटेज के अनुसार वसा की मात्रा को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही खास सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, कि सुरती में दूध में वसा की मात्रा जो रहती है वो कितने परसेंट में रहती है वसा। ये थोड़ा बहुत आपको करेक्शन करके ये कर देते हैं कि 7.5%। ठीक है, तो ये इसका राइट होगा, क्योंकि 7% तो मुर्रा के अंदर रहती है। ठीक है, तो अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। भैंस के अंदर जो सुरती भैंस रहती है तो 7.5%। ठीक है, 7.5% रहती है ना, वो रहती है सुरती के अंदर, ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है, कि बकरी में औसतन गर्भकाल कितने दिनों का होता है। बकरी का औसतन आपको अलग अलग पशुओं के गर्भकाल सभी के आने चाहिए, कि 9 माह 9 दिन गाय का होता है, 10 माह 10 दिन अपने भैंस का रहता है, और 5 माह 5 दिन प्लस में कर दे तो बकरी का रहता है, और माइनस में 5 दिन कर दे तो भेड़ का रहता है। इसी प्रकार से आपको सभी पशुओं के गर्भकाल आने चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप बकरी का बता दो तो 150 से 155 दिन के भीतर रहता है, जो 5 माह प्लस 5 दिन करके आपको करना है। तो इसी प्रकार से ये इसका राइट हो जाएगा, 150 से 155 दिन रहता है गर्भकाल बकरी का। ठीक है, भेड़ का पूछ ले तो 145 से 150 के मध्य 148 आसपास रहता है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही खास सवाल, कि भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है। भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है, आपने क्या टर्मिनोलॉजी पढ़ी क्या, आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी क्या, तो ये आपको पहले हमने बताया कि आपको जो शब्दावली रहती है उनको पूरी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि शब्दावली से बहुत 2 या 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम देके आओगे, उस दिन आपको बता देंगे। एक ही सारणी है, सिर्फ एक सारणी है, आपको पूरा एकदम कंटेस्ट कर लेना है। एक ही सारणी, ज़्यादा सारणी नहीं है, केवल एक ही सारणी में आप सारे कंप्लीट कर लोगे। गर्भकाल, वंश, जाति और बॉटनिकल जो इनके वैज्ञानिक नाम रहते हैं, वैज्ञानिक नाम, और जितने भी मतलब क्वेश्चंस बनते हैं नॉर्मल जो बेसिक शब्दावली के अकॉर्डिंग, वो उसके अंदर ऐड करके दे रखे हैं। वो शब्दावली आपको यदि 60 किसी के पास नहीं हो तो मैसेज करना, आपको 60 वो भी उपलब्ध करवा देंगे, और वो 60 आपको पूरा एकदम कंप्लीट करके पढ़ के जाना, ताकि एग्जाम के अंदर 2 या 3 सवाल आएंगे, वो आपके एकदम राइट होने की 100% संभावना हो जाएगी। ठीक है, अब भेड़ के समूह को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहा जाता है। हर्ड किसे कहा जाता है, गाय और भैंस को कहा जाता है। ट्रिप बकरी का कहते हैं। बाड़ा एक प्रकार से समूह रहता है जो इस प्रकार के बाड़े में रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार है, बहुत ही खास है, कि भैंस के मांस को किस नाम से पुकारते हैं। बीफ, बेनिसॉन, केरा बीफ या मटन। अच्छी प्रकार से ध्यान पे रखकर ये प्रश्न थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजिंग करेगा, लेकिन आपको राइट आंसर बताना है। केरा बीफ कहेंगे क्योंकि ये कीचड़ में रहती है, इसको केरा बीफ कहा जाता है। और बफन रहता है, जो नॉर्मल जो भैंसें रहती है उसके अंदर बफन नामक मांस को, भैंस के मांस को कहते हैं। और केरा बीफ जो कीचड़ में रहती है उनके लिए केरा बीफ मांस रहता है। मटन रहता है भेड़ के मांस को, बीफ रहता है गाय के मांस को, और वेनिसॉन रहता है हिरण के मांस को। इसी प्रकार से अलग अलग मांस आपको सभी पशुओं के आने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि रोमंती जो पेट रहते हैं उनके 4 खंड रहते हैं, उनमें छठा पार्ट मतलब सत्य आमा से किस पार्ट को कहा जाता है भाई। जो एब अमेसम होता है, जो चतुर्थ पार्ट होता है, चौथा पार्ट होता है, उसके कोई कहा जाता है सत्य आमा से। जल्दी से, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको हार्ड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। चतुर्थ जो आमा से रहता है, जिसे एब ओबिजम कहा जाता है, सत्य पार्ट या मतलब ट्रुथ आमा से। ठीक है, स्टोमस। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन से बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास है, कि बकरी में जो जीनस रहता है वो किस नाम से जाना जाता है। इनका मतलब आपको वैज्ञानिक नाम बताना है भाई, बकरी का जीनस के नाम से किससे जाना जाता है भाई।
तो कैप्रा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम है। ओविस एरिस किसका है? जीनस भेड़ का है। बोस टॉरस किसका है? विदेशी गाय का है। गैलस डोमेस्टिक किसका है? मुर्गी का है। तो इसी प्रकार से अलग अलग जीनस रहता है, तो अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की जो उत्तर प्रदेश के उत्पन्न मानी जाती है, मतलब उत्तर प्रदेश की भैंस है, ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है? आपको ऑप्शन देख के राइट आंसर बताना है। जाफराबादी, मुर्रा, नीली रावी या बदावरी? बिल्कुल सर जी, बदावरी राइट बताओ, क्योंकि बदावर क्षेत्र के आगरा उत्तर प्रदेश के आसपास पाई जाने वाली बदावरी जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश की भैंस है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास है। क्या बताया जा रहा है कि बकरी की कौन सी नस्ल जो जमुनापुरी नस्ल के नाम से जानी जाती है? जमुनापुरी के नाम से कौन सी नस्ल जानी जाती है? आपको पता है किस राज्य की मिलती है? जो बकरी की जमुनापुरी की नस्ल है वो किस राज्य में मिलती है? अभी हमने बात की है जमुनापुरी, तो पहले ही क्वेश्चन आया था, ये उत्तर प्रदेश की है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश इसका राइट होगा। बकरियों में सबसे बड़ी बकरी मानी जाती है जमुनापुरी, और भी हमने विशेषताएं इनके बारे में जानी थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही खास है कि गाय में शॉर्ट हॉर्न नस्ल किस देश की है? देश का नाम बताना। शॉर्ट हॉर्न किस देश की है? देश का नाम बता दो। कनाडा, हॉलैंड, इंग्लैंड या डेनमार्क? इंग्लैंड की है। शॉर्ट हॉर्न, शॉर्ट कपड़े कौन पहनते हैं? इंग्लैंड वाले पहनते हैं, तो इंग्लैंड इसका राइट हो जाएगा। शॉर्ट हॉर्न गाय की नस्ल इंग्लैंड की है। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अब देखो राजस्थान जीके आ गया। जीके का इंतजार काफ़ी बच्चों को था कि जीके सर कब आएगा। देखो जीके आ गया, जीके देख लो भाई। जीके आ गया कि आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व वो कहाँ पर स्थित है भाई? आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व जो कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पाली? ये सफारी बनी है भाई जयपुर के अंदर। आमगढ़ लेपर्ड सफारी नामक जयपुर के अंदर स्थित है। इसका फर्स्ट ही राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन, जयपुर इसका राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही खास सवाल है कि राजस्थान के खिसन गांव के नाम से जो कौन से पक्षी के लिए जाना जाता है? खिसन गांव में जो पक्षी रहता है वो कौन से पक्षी आते हैं भाई खिसन गांव के अंदर? क्या सरस आते हैं? क्या साइबेरियन सारस आते हैं? तिल्लोर आते हैं या कुर्जा आती है? बिल्कुल सर जी, कुर्जा आती है भाई। जोधपुर के कुर्जा खिसन गाँव में जो जोधपुर के आसपास का खिसन गाँव है उसके अंदर कुर्जा नामक पक्षी आते हैं भाई। साइबेरियन सारस कहाँ से आते हैं भाई? साइबेरिया से आते हैं। जो भरतपुर के अंदर केवलादेव घना पक्षी विहार है उसके अंदर आते हैं साइबेरियन सारस। ये भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन बनता है जीके के अनुसार। ये देखो हवाई अड्डों से प्रश्न दे रखा है भाई कि डबोक हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में? डबोक हवाई अड्डा आपने पढ़ा है क्या? प्रतापगढ़, जोधपुर, जैसलमेर या उदयपुर? तो उदयपुर के अंदर है डबोक हवाई अड्डा। उदयपुर जिले में स्थित है भाई डबोक हवाई अड्डा, उदयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही खास सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना है, उनके अनुसार भारत में कुल राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? भारत में कितनी प्रतिशत संख्या जो राजस्थान की 2011 के अनुसार जनसंख्या है? परसेंटेज के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या बताना है, ठीक है। राजस्थान की जनसंख्या बताना है तो 5.67% जनसंख्या अपने राजस्थान की भारत के अनुसार, मतलब भारत की कुल जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में कुल कितनी जनसंख्या है? तो 5.67% है। और पूछ ले कि क्षेत्रफल कितना है भारत के अनुसार राजस्थान का? तो 10.41%। ये देखो रहा 10.41% ये क्षेत्रफल है जो राजस्थान का भारत के अनुसार। और पूछ ले कि कुल राजस्थान का कुल मतलब कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है राजस्थान? तो 3,42,239.77 वर्ग किलोमीटर में अपना राजस्थान फैला हुआ है। तो अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे तमाम छोटी छोटी बातें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार सवाल है कि मलिनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा में जो आयोजित होता है, तिलवाड़ा अब वर्तमान में ये बालोतरा जिले में बढ़ता है। राजस्थान के अंदर मलिनाथ जी पशु मेला वो किस माह में बढ़ता है? आपको पता है क्या? आश्विन, चैत्र, माघ या श्रावण में? सर जी ये तो क्षेत्र माह में बढ़ता है, तो बिल्कुल क्षेत्र को ही राइट बता दो। क्षेत्र माह में बढ़ता है मलिनाथ जी पशु मेला जो तिलवाड़ा बालोतरा में, अब बाड़मेर न करके बालोतरा करना क्योंकि बालोतरा जिले बनने पर ये अब बालोतरा जिले में बढ़ता है मलिनाथ जी पशु मेला। ये भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेटेराइट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के अंदर कहाँ पर पाई जाती है? लेटेराइट प्रकार की मिट्टी राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? क्या चूरू, जोधपुर, डूंगरपुर या जयपुर? जल्दी से देख के राइट आंसर टिक मारो। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
डूंगरपुर। डूंगरपुर उदयपुर राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में पाई जाने वाली लेटेराइट प्रकार की मिट्टी जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पाई जाती है, इसका डूंगरपुर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि राजस्थान में मसालों के लिए मतलब मसाले उत्पादित के लिए सबसे उपयुक्त जिला या सबसे सर्वाधिक मसाले उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, जो मसाले सबसे ज़्यादा रहते हैं उन जिले में। उस जिले का नाम बताना है आपको, गंगानगर, बारा, उदयपुर या जयपुर। जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। तो 12 जिला हो जाएगा। 12 जिले जो मसालों का घर कहा जाता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मसाले 12 जिले में होते हैं। अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन सी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास, राजस्थान जीके के भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लिए, कम लिए लेकिन बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिए। इनमें से बहुत ही अच्छे प्रकार से आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस जो प्रत्येक दिन आपको रेगुलर क्लास में करवाए जा रहे हैं। इसी प्रकार आप रेगुलर जुड़ो तो आपको पता लगेगा कि हकीकत में बहुत ही शानदार अच्छी मेहनत करवाई जा रही है हमारे लिए। तो आपको रेगुलर पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से रेगुलर जुड़ना है। और चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर जरूर करना, क्योंकि आपके लिए प्रत्येक दिन इसी प्रकार से क्लासें लाते रहेंगे। 13 जून तक आपको मेहनत करवाएंगे और इसी प्रकार से पढ़ाएंगे। तो राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी बेसिन है जो उत्खात इस्ला करती जो भूमि रहती है उनके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? कौन सी बेसिन है भाई? माई बेसिन है क्या, चंबल बेसिन है, लूनी बेसिन है या घग्गर बेसिन है? आपको पता ही होगा कि उत्खात इस्ला करती भूमि एक ही बेसिन में चलती है, तो वो है चंबल बेसिन, जो कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर ये इन इलाकों में उत्खात इस्ला करती भूमि के लिए ये जिले प्रमुख माने जाते हैं। ये देखो क्वेश्चंस भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, हमने पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बाद में ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो मिल ही जाते हैं कि महान सीमांत बरंस जिसे कहा जाता है उत्खात इस्ला करती भूमि, वो राजस्थान के किस जिले से होकर जो नहीं गुजरता है, मतलब इन जिलों में होकर जो नदी बहती है, तो वो कौन सा जिला है जो राजस्थान के अंदर नहीं है? इन 4 जिलों में से कौन सा जिला नहीं है ये बताना है। तो इसके अंदर उदयपुर नहीं होगा, बिल्कुल ये उदयपुर को कट मारो, बाकी कोटा है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, ये तीनों राइट है। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही खास सवाल है कि राजस्थान में लगभग मरुस्थलीय क्षेत्रफल कितना है भाई? मरुस्थल का कितना परसेंट क्षेत्रफल में, कितना परसेंट भाग में जो मरुस्थलीकरण फैला हुआ है? तो आपको परसेंटेज के अनुसार आना चाहिए। तो जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। राइट आंसर हो जाएगा 2/3। कितना? 2/3 लगभग भाग राजस्थान के अंदर मरुस्थल के अंदर है। और परसेंटेज के अनुसार पूछ ले तो लगभग 61% के आसपास राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण फैला हुआ है, 61%। ठीक है, अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। जाते जाते लास्ट में आपको एक और जानकारी दे देते हैं जो ई बुक के बारे में, जो भी बच्चे बाद में भी जुड़ते हैं उनके लिए भी कहना आवश्यक रहता है। तो ये ई बुक राजस्थान की एकमात्र ई बुक जो आपको परचेज करना है, बहुत ही शानदार, इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से, ये देख लो व्हाट्सअप नंबर 9461286617। तो ये नंबर आप आज ही ऐड कर लो और अपनी डायरी में लिख लो या स्क्रीनशॉट खींच लो, किसी भी माध्यम से इस नंबर को आप ऐड कर लो और आप ई बुक के लिए इसी नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। संपर्क से पहले मतलब आपको मोबाइल पर फ़ोन ना करके मैसेज करना है, क्योंकि मैसेज काफ़ी बच्चों के रहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको मैसेज करके ये बताना है कि सर जी हमारे को ई बुक चाहिए। तो आपको क्या करेंगे भाई, मैसेज के जरिए आपको ये सब जानकारी मतलब ये ई बुक के अंदर ये पूरा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएंगे। राजस्थान सामान्य ज्ञान भी, करंट अफेयर्स भी, राज व्यवस्था भी, दैनिक विज्ञान भी, कंप्यूटर भी और पशुपालन भी, ये सारा कंटेंट आपको उपलब्ध करवा देंगे। सिर्फ कितने रुपए में? सिर्फ 49 रुपये में। कितना? 49 ज़्यादा नहीं होते, बहुत ही कम रकम होती है और बहुत ही नॉर्मल रकम में आपको इतना सारा मैटर मिल रहा है। आप मैटर देखना, बाकी सब चीज़ें छोड़ लो, केवल एक बार डेमो देख के एक बार मैटर देख लेना कि सर जी हकीकत में आपने जो ई बुक बनाई है वो बहुत ही शानदार थी और हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद थी, बहुत ही अच्छे सवाल थे और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसलिए आप ई बुक को ज़रूर परचेज करना। आपके लिए 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस का समावेश रखा है और बहुत ही अच्छी प्रकार से ई बुक को परचेज करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर लेना। ठीक है, आपको ई बुक को परचेज करवा दी जाएगी। बाकी अपन अगली क्लास में मिलते हैं। अपनी क्लासें अभी 2 दिन से विधिवत क्लासें स्टार्ट हुई है, इसी प्रकार से आपको रेगुलर क्लासें 13 जून तक मिलती रहेगी और आप रेगुलर जुड़ा करें और चैनल को एक बार सब्सक्राइबर जरूर करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट सीखने को मिलेगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सभी प्यारे बच्चों का, हमारे साथ जुड़ने वाले तमाम विद्यार्थियों का एक बार पुनः मैं स्वागत करूँगा और उनका भी अभिनंदन करना बहुत ही अच्छी आवश्यक है, क्योंकि जो मेहनती बच्चे होते हैं वो रेगुलर अंतिम तक अपने लिए लड़ते हैं और अंतिम तक पढ़ते हैं। तो उनके लिए एक बार और पुनः थैंक यू। आज के लिए इतना ही।
क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।